नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद तेज, 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगाने की तैयारी। जयपुर के होटल में छापा, 7 युवतियां 5 युवक पकड़े। महाकुंभ मेले के लिए राजस्थान से होगा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन का समय बदला। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने की कवायद शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 49 शहरी निकायों में 25 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकती है। सरकार पंचायत चुनाव के साथ इन निकायों में भी चुनाव कराने की योजना पर काम कर रही है। इसको लेकर यूडीएच विभाग ने विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में स्थित हरिबिला होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने देर रात दबिश दी। वहां से पुलिस ने 7 युवती और 5 युवकों को डिटेन किया है। होटल मैनेजर को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया व जवाहर सर्किल थाने की टीम ने यह रेड की। जिन युवतियों को पाबंद कर छोड़ा गया वह दिल्ली, मुंबई और तजाकिस्तान की रहने वाली है। युवतियों को होटल में अनैतिक कार्य करने के लिए बुलाया गया था। बांदीकुई रेलवे की ओर से महाकुंभ मेले के लिए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09609 उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल उदयपुर सिटी से 19 जनवरी 2025 को 13 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 20:55 बजे आवागमन पर 21:10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09610 धनबाद उदयपुर सिटी रेल सेवा धनबाद से 20 जनवरी को 23 बजे रवाना होकर तीसरे दिन जयपुर स्टेशन पर 1:30 पर आगमन व 1:40 पर प्रस्थान कर 9:40 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन का समय बदल गया है। अब श्रद्धालु नए समय पर भगवान गोविंद देव जी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन के समय के साथ भोग की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन किया गया है। अब मंगला झांकी दर्शन 5 से 5:15 बजे और धूप झांकी दर्शन 7:45 से 9:15 बजे तक होंगे। गोविंद देव जी की झांकियों का यह बदलाव करीब 1.5 महीने के लिए किया गया है। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार इसकी समीक्षा करवाएगी। इसके लिए कमेटी का कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी को अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी 1 माह में सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर आगामी सत्र के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव की रूपरेखा तय होगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में आग लग गई। बीड़ी पी रहे अटेंडेंट ने अचानक कचरा पात्र में बीड़ी डाली, जिसके चलते आग लग गई। इससे एक महिला मरीज की झुलस गई। महिला मरीज के झुलसने के साथ प्रशासन हरकत में आया। महिला का आईसीयू में इलाज शुरू किया गया है। मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने कहा कि एक्यूट वार्ड का मामला है। महिला का उपचार ऑक्सीजन पर चल रहा है। मरीज के साथ आया उसका परिजन बेड के पास बैठकर बीड़ी पी रहा था। राजस्थान में 40 लाख बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है। अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था, जिसे अब बदल दिया गया है। यह नियम सरकारी भर्ती में बदलाव को दर्शाता है। उम्मीदवारों को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी थी, जिसके बाद उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता था। यह नियम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उन्हें एक ही बार में रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती थी। अब उन्हें हर परीक्षा के लिए फीस देनी पड़ सकती है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को समूचे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में महत्वपूर्ण रिक्तियां होने का दावा करने वाली एक जनहित याचिका पर वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता निश्चय चौधरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केवी सुंदर राजन एवं वकील सुदर्शन राजन की दलीलों सुनी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा। जनहित याचिका में चिंता जताई गई कि देश में 39 डीआरटी में से लगभग 1/3 न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वसूली में तेजी लाने के उनके मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंच रहा है। डीआरटी की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि की वसूली अधिनियम 1993 के तहत की गई है, ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान उधार लेने वालों से डूबे कर्ज की वसूली कर सके। जनहित याचिका के अनुसार 30 सितंबर 2024 तक 11 डीआरटी बिना पीठासीन अधिकारियों के हैं, जिससे मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने की उनकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनसीयू में अग्निकांड की घटना के 3 दिन बाद कृपाराम को उसका नवजात बेटा मिल गया। दरअसल घटना के बाद महोबा निवासी लक्ष्मी उसे ले गई थी। उसे अपना बेटा समझकर उसका लालन पोषण कर रही थी। प्रशासन ने जांच पड़ताल के बाद कृपाराम को उसके बेटे को सौंप दिया है, जबकि लक्ष्मी को भी उसका बेटा मिल गया है।
हालांकि कृपाराम की पत्नी शांति देवी अभी भी लापता है। राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर में दीपावली के बाद अब दिसंबर में पर्यटन बूम पर रहेगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों ने अभी से बुकिंग करवाना शुरू कर दिया है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर के आसपास स्थित रिजॉर्ट्स और 5 सितारा होटल में 100% तक बुकिंग हो चुकी है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यू ईयर को लेकर अभी से पैकेज बुक होने लगे हैं। एक दिन का पैकेज 30 से 40 हजार रुपए में बुक किया जा रहा है। इसमें 5 सितारा रिजॉर्ट, होटल में स्टे, न्यू ईयर पार्टी आदि शामिल है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बर्फबारी के बाद अब राजस्थान सहित पश्चिमी जिले जैसलमेर में भी सर्दी का असर दिखने लगी है। कल से जिले में कोहरे की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी रही। लगातार दूसरे दिन भी जैसलमेर में सर्दी का असर रहा। सर्दी का असर बढ़ने से किसानों के भी चेहरे खिले हैं। एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी की ओर से 2021 में निकाली गई पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी की ओर से पेश की गई चार्जशीट के अनुसार पेपर प्रिंट होने से पहले ही लीक हो गया था। आरपीएससी से पूर्व सदस्य रामू रायका के बेटे बेटी के अलावा कई अन्य अभ्यर्थियों के पेपर परीक्षा से 10 दिन पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। यह खुलासा जांच एजेंसी एसओजी की ओर से पेश की गई चार्जशीट में हुआ। इस भर्ती के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रतिकूल मौसम में हाड़ तोड़ मेहनत से फसल तैयार करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। वजह जिले के किसानों को सरकारी स्तर पर फसल स्टोरेज के लिए सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के अधीन कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अनाज के स्टोरेज के लिए सहकार समृद्धि योजना के तहत गोदाम बनाए जाएंगे। प्रत्येक गोदाम सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलते ही सरकारी गोदामों का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में वर्तमान में सरकारी स्तर पर अनाज के स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। जिले में सहकार समृद्धि योजना में 6 गोदाम बनाए जाएंगे। जैसलमेर में ग्रामीण सरकार ने ओरण भूमि को अपने राजस्व अभिलेखों में शामिल करने को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा वे उस भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे थे, जिसे पिछले कई दशकों से जैसलमेर में ओरण भूमि माना जाता रहा है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसलमेर में एक निजी कंपनियों के हाथों में प्रशासनिक व्यवस्था है और जिम्मेदार अधिकारी निजी कंपनियों के इशारे पर काम को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के अलावा 2 अन्य लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भाटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पुलिस वाहन में बैठे 2 लोगों से उतरने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। साइबर अपराधी शादी के निमंत्रण कार्ड से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को अलर्ट किया है। साइबर क्राइम के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि आजकल ज्यादातर लोग निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। लोकेशन का लिंक भी अटैच करते हैं। साइबर ठग भी लोकेशन अटैच करने वाले लिंक में कुछ ऐसे ऐप का लिंक देते हैं, जिसे ओपन करते ही आपका डेटा उनके पास चला जाता है। इससे बचने के लिए अज्ञात नंबर से आने वाले ई कार्ड को ओपन ना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।